We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग से धधकने लगा है। इजराइल और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बंकर से आते ही हूथी विद्रोही आक्रामक हो गए हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम। अब मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ नया घमासान। ईरान के दोस्त पर बरपा कहर। रात भर में 3 बंदरगाह बन गए खंडहर। इजराइल का यमन में ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग। हूती विद्रोहियों पर भीषण अटैक। ईरान के साथ इजराइल का भले ही सीज फायर हो गया, ईरान के आसमान में भले ही इजरायली फाइटर तांडव नहीं मचा रहे हों, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का नया मोर्चा खुल चुका। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ हिमाकत की और इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन पर ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। बदले में इजराइल ने हूती विद्रोहियों पर ऐसा पलटवार किया कि उसके 3 बंदरगाहों पर भगदड़ मच गई। सवाल है कि ईरान के साथ सीज फायर के बाद ही क्यों एक्टिव हो गए हूती विद्रोही? किसके इशारे पर किया इजराइल के हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला? खामनेई के बंकर से बाहर आते ही हूती विद्रोहियों ने क्यों छेड़ दिया युद्ध? 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। तब इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। इजराइल के हमले से डरे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई बंकर में जज। खामनेई 23 दिनों से बंकर से बाहर नहीं निकल पाए। तब ऐसा कहा जा रहा था कि खामनेई अब बंकर में बैठकर परमाणु बम बनाने का आदेश दे देंगे। बंकर से मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल के खिलाफ एक्टिव कर देंगे। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान खामोश बैठे थे हूती विद्रोही। इजराइल अमेरिका से बदला लेने की हूती विद्रोहियों ने खाई थी कसम। हूती विद्रोही ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा, उनका इस्तेमाल अपनी प्रॉक्सी सेना के तौर पर ईरान करता रहा। ईरान उन्हें मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार देकर मजबूत करता। हमास के साथ जब इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, तभी से हूती विद्रोही उस पर हमले करते रहे। माना जा रहा है कि ऐसा वो ईरान के इशारे पर कर रहे थे, लेकिन जब ईरान पर इजराइल का हमला हुआ, तब हूती विद्रोही खामोश बैठ गए। 5 जुलाई को खामनेई बंकर से बाहर आए। 6 जुलाई को हूती ने किया इजराइल पर हमला। खामनेई के सामने आने के कुछ ही घंटे बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। हूती प्रवक्ता याहवा सारी ने दावा किया कि यह हमला इजराइल के हूती ठिकानों पर हालिया हमलों का जवाब था। खामनेई के बंकर से बाहर आने और हूती हमलों का वक्त महज संयोग नहीं हो सकता। ये ईरान का इजराइल को साफ संदेश भी हो सकता है कि सीज फायर के बाद भी वो मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखा सकता है। ईरानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने दावा किया, खामनेई बंकर में बैठे बैठे ही हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को निर्देश दे रहे थे। फिर बंकर से बाहर निकलने के बाद ये हमला माना जा रहा है कि खामनेई की रणनीति का हिस्सा था, ताकि ईरान
युद्ध में उलझे नहीं, इजराइल को प्रॉक्सी वॉर से बैकफुट पर धकेला जा सके। जानकारों का भी यही मानना है। ईरान अब सीधे सीधे इजराइल से उलझना नहीं चाहता। फिलहाल उसकी रणनीति प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर करना है। प्रॉक्सी के जरिए ही अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाना है। इससे पहले भी हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाजों को भी लाल सागर में हमले की धमकी दी थी और एक जहाज को निशाना बनाया था, लेकिन इजराइल पर सीधा हमला और उसके बाद इजराइल के पलटवार ने हुती और ईरान दोनों को ही सख्ते में डाल दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।